प्रणाम मित्रों, मैं स्वामी रुद्राक्ष देव आज आपको शांभवी मुद्रा के बारे में बताऊंगा। शांभवी मुद्रा भारत की एक प्राचीन योग मुद्रा है जिसका प्रयोग हमारे ऋषि योगी प्राचीन काल से तप साधना के समय करते आए हैं। शांभवी का अर्थ भैरवी है, अर्थात मां शक्ति। इस मुद्रा को भगवान शिव की मुद्रा भी कहा जाता है, अर्थात यह मुद्रा आपको भगवान शिव की ओर ले जाती है। जिस प्रकार से त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ध्यान अवस्था में अपनी दोनों आंखों को त्रिनेत्र पर केंद्रित रखते हैं और अपनी संपूर्ण शक्तियों को एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र करते हुए विश्व की संहारक शक्ति उसी त्रिनेत्र पर संजोए हैं, उसी प्रकार से एक साधारण मनुष्य भी अपनी सभी अंतर शक्तियों को इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जागृत कर अपने त्रिनेत्र पर लाकर महामानव बन सकता है। परंतु इसके साथ साथ हमें समान प्राणायाम और खिचड़ी मुद्रा का भी अभ्यास करना चाहिए, तभी आप इस मुद्रा का पूर्ण लाभ ले सकें। शांभवी मुद्रा का करने का ढंग किस प्रकार से है? इसमें भूमि पर आसन लगाएं जिसमें आपको सुगमता हो, जैसे सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन और पद्मासन। रीढ़ की हड्डी पीठ को सीधा तनाकर खींचकर बैठें। इसमें अपनी दृष्टि उंगली के एक सिरे पर लगभग 1 फीट की दूरी पर केंद्रित करें और धीरे धीरे अपनी उंगली को अपने त्रिनेत्र की ओर ले जाएं, परंतु अपनी दृष्टि उंगली के सिरे से ना हटाएं। धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके आंखों की दृष्टि त्रिनेत्र की ओर केंद्रित हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको अपनी पलकें आधी बंद करनी होगी, अर्थात आंखें अधखुली रखें। इससे आप हर समय चैतन्य रहेंगे कि आपको कोई भी वस्तु को नहीं देखना है। यदि आप इसी मुद्रा का अभ्यास बंद आंखों से करेंगे तो जब आपकी आंखों में पीड़ा शुरू होगी, तत्पश्चात धीरे धीरे आपकी आंखों के गोलक सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। परंतु इस प्रकार से करने से आप हर समय चैतन्य रहेंगे और आप हर समय अपनी आंखों के गोलक को त्रिनेत्र की ओर केंद्रित करने का प्रयास करते रहेंगे। इससे एक वाइब्रेशन, कंपन शुरू हो जाएगा और आपकी पलकें कांपनी शुरू हो जाएंगी। यही शांभवी मुद्रा करने का सटीक ढंग है। इसके साथ साथ जब आप अपनी आंखों को त्रिनेत्र की ओर केंद्रित करते हैं तो पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। तो जिन व्यक्तियों को अगर पीड़ा होती है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी आंखों का फोकस त्रिनेत्र की ओर केंद्रित करते हुए लेकिन थोड़ी दूर ले जाएं। दिशा वही रखें लेकिन फोकस थोड़ा दूर करें, इससे पीड़ा कम होगी। तो फोकस निकट नहीं करेंगे, थोड़ा दूर करेंगे, लेकिन डायरेक्शन थर्ड आई की ओर रहेगी, तो इससे आपको सरलता रहेगी। जब भी आप इसका अभ्यास करें तो समान प्राणायाम व खिचड़ी मुद्रा के साथ करें। यदि आप इनके साथ करेंगे तो आपको लाभ भी अधिक होगा, क्योंकि यह तप साधना के रूप में हो जाएगा। इसके अभ्यास के समय को धीरे धीरे बढ़ाना है। आरंभ में तब तक करें जब तक पीड़ा न हो, और इसके बाद धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। जब आप इसमें निपुण हो जाएं, तब तप साधना के समय समान प्राणायाम और खिचड़ी मुद्रा के साथ आप इसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा या उससे भी अधिक समय तक कर सकते हैं। परंतु आसन अभ्यास के द्वारा आपको अपनी बैठने की अवस्था में सुख की स्थिति और स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए। शांभवी मुद्रा करने के लाभ क्या क्या हैं? शांभवी मुद्रा का प्रथम प्रभाव तो यह होगा कि आपका त्रिनेत्र जागृत होगा। त्रिनेत्र जागृत होने के साथ साथ आपकी पाइनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, जो यहाँ स्थित होती है। पाइनियल ग्लैंड से एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। जैसे अनिद्रा रोग, जिसको इंसोमेनिया भी कहते हैं, नींद ना आने का रोग, वह
इससे ठीक हो जाएगा और आपको अच्छे से नींद आएगी। अच्छे प्रकार से नींद लेने से मन व शरीर का तनाव दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, सिर दर्द में भी लाभ मिलता है यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे। मन की एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि तेज होगी, स्मरण शक्ति, मेमोरी बढ़ेगी। इसके अभ्यास से मन और शरीर अधिक चैतन्य हो जाता है। इसके अभ्यास से धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, दिव्य अनुभूतियां होती हैं, समाधि का मार्ग प्रशस्त होता है, सत्य स्वप्न दिखाई देने लग जाते हैं, अर्थात आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाता है। इसके द्वारा आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, बंद आंखों से भी दिखना प्रारंभ हो जाता है और भी अन्य दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। तो इसी प्रकार की रोचक जानकारियां मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूसरे प्राणायाम और योगिक क्रियाओं के बारे में भी बताता रहूँगा। आप इन वीडियो को देखकर घर बैठे अभ्यास करें, उनका लाभ लें। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। प्रणाम।